मूल स्वरूप में होता तो ये क्वेश्चन पैदा नहीं है। तो बदलाव जो अगर मोटे तौर पे तुम कहें कि जो डिवीज़न हॉरिजेंटल होना चाहिए था, समानांतर, वह एक लंबवत हो गया है कि मतलब एक डब्बे में जो पड़ा वो वहीं रहेगा। समानांतर होने का मतलब एक से दूसरे में स्विच ओवर, दूसरे से तीसरे में, अपने उम्र के हिसाब से, अपनी कार्य कुशलता के हिसाब से शिफ्ट जो अलाउड है वो होता, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है। जो जितने पिछड़े इलाके हैं कहे जाने वाले या वाकई में, उनमें उतनी दृढ़ता, जड़ता ज़्यादा है। जो अगड़े हो गए हैं वहाँ जड़ताएं कम हो, तो मूल स्वरूप में तो बचा नहीं। फिर जो हम बताएं कि पूरी वर्ण व्यवस्था 100 बरस की है और एक्सपेक्टेड लाइफ या एवरेज लाइफ इंडिया में 70 है, तो उस उम्र तक तो पहुंच ही कम लोग रहे। 60 बरस तक आप नौकरी दे रहे हो तो वानप्रस्थ के लिए तो 60 के बाद उम्र होगी। जो 48 से 60 का उम्र है उसमें आप जो नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब जो 25 से 37 बरस की उम्र के लोगों की नौकरी आप ले रहे हो, तो मूल स्वरूप तो बचा नहीं। इसमें बहुत सारे बदलाव की और आमूल चूल परिवर्तनों की जरूरत है। होता कब है कोई भी चीज़ की, जब हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा को दांव पे लगा देते हैं। और सुरक्षा पे दांव तब लगता है जब हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। क्या अंतर पड़ता है, थोड़ा सा और फ्रीडम। नहीं तो कोई भी आदमी 16 बार किसी दुश्मन को क्यों छोड़ेगा? जब आप में एक दम होगी तभी ना आप छोड़ोगे, या उस पर बहुत लाइटली लेना, या आप दुनिया में शांति का प्रचार करने लग जाए। शांति का प्रचार तो तभी करेंगे जब आपके यहाँ सारी तरह शांति होगी। तो आज अमेरिका शांति का प्रचार अमेरिका में कर सकता है क्योंकि बाह्य रूप से बहुत सुदृढ़ हो गया है। लेकिन अगर बहुत शांति का प्रचार किया उन्होंने और उनकी सेना भी और राजा भी मानने लगे उस बात को, तो दिन दूर नहीं है कि वहाँ भी लोग बाहर के आए और आक्रमण करें या अमेरिका के अंदर उपद्रव मनाए। तो एक तरफ हो सकता है कि उनकी सेना दुनिया भर में युद्ध जीत के आए, लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ कि उनके यहाँ बाहरी लोग, चैन स्नेचर और लूटपाट वाले ज़्यादा लोग आने लगे। तब वह सुरक्षा दांव पे लगती है जब आप शांति की एक सीमा से ज़्यादा चर्चा करते हैं। शांति तो शमशान घाट में ही संभव है। पूरे जीवन हार्मोनी, एक लयबद्धता हो सकती। तो लयबद्धता को छोड़ के आपको नहीं, शांत, बहुत हिमालय की शांति चाहिए आपको दिल्ली के बाजार में, तो मरघट बनाना पड़ेगा दिल्ली, तभी मिलेगी। ऐसे कमोबेश प्रयास तब होते हैं जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित, यू टेक सिक्योरिटी फॉर ग्रांटेड, एंड वेन एवर वन टेक्स सिक्योरिटी फॉर ग्रांटेड देयर इज अ डेंजर। इट हैपन्स सो, at least in eastern countries, and at that time western except Misr were not known existentially। तब जो भी नया लड़का आता है उसमें शारीरिक ताकत ज़्यादा हो, दुनिया को लूटने की, दुनिया को जीतने की इच्छा होती, अपना शरीर पे काबू रखने के लिए। और आप जब अपनी सिक्योरिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो गुलाम होना, हारना, ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। जब आप हारते हो तो सब चीज़ें कम बढ़, जब आप हारते हैं तो सबसे पहले कौन ज़्यादा शहीद होता है? जो आपकी तथाकथित सेना, बची हुई सेना जिसके मोरल्स कम हो, जो शांति के पाठ सीख गई, वो या तो मार दी जाएगी या गुलाम बना ली जाएगी और उनके लिए काम करेंगे, उनका धर्म परिवर्तन भी हो सकता है। तो जो रियल क्षत्रिय होंगे, दे वर द फर्स्ट टू एलिमिनेटेड और सबड्यूड। सेकेंड, जो इंटेलिजेंसिया होगा उसको आप करोगे। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी शक्ति क्षत्रियों से पाते थे, सन्यासी लोग, बुजुर्गों का अपमान शुरू होगा या वो टर्मिनेट हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो। क्षत्रिय रहे नहीं, जो ब्रह्म आश्रम में थे, सन्यासी आश्रम में 75 के ऊपर, उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। गृहस्थ जो हैं वो गुलाम हो गए, घर में रहो और बच्चे करेंगे क्या? तो भाई जो जो काम कर रहा था वो करते रहो, पैसे कमा रहे थे ना, बनिया का काम कर रहे, तब
कोई भी गुलाम देश में दो जातियां बसती हैं, एक शूद्रों की और एक बनिया की। क्षत्रिय धर्म भाग गुलामी के प्रकार पे, इंटेलिजेंसिया दूसरों की गिरवी रखा हुआ या तहस नहस या खत्म हुआ। तब अगर भारत को देखें या पूरे पूर्व को देखें, जब वो गुलामी की दशा में था तब उसका इंटेलिजेंसिया का तो कोई मतलब नहीं। Whatsoever being dictated from one country has to be followed, चाहे आपको ठीक लगे ना लगे, उससे कोई मतलब। तो आपका ब्राह्मण वर्ग तो खत्म हो गया। तथा कथित अगर कुछ बचा है तो वह तो अच्छा पूजा पाठ कर ले, किताब पढ़ ले, मस्जिद में नमाज अदा कराओ बस, और ज्ञान नहीं देने की जरूरत नहीं। तो देवर बीइंग डिफंक्ट, जहाँ लोग भी इकट्ठा ना हो सके। लोग इकट्ठे होंगे तो राजनीति करेंगे, दल बनाएंगे, तो क्षत्रिय पैदा होंगे तो विरोध होगा। तो जितने भी आस्था के केंद्र हैं जहाँ ब्राह्मण रहते हैं, तो ब्राह्मण खत्म हो गए, आस्था के केंद्र बचे, उसमें रूढ़िवादी पूजा पद्धति शुरू हो, नमाज पढ़ी जाए और संडे को चर्च चले जाओ, पूजा कर लो, बस काफी। ज्ञान नहीं देना, ना क्षत्रिय धर्म उसकी रक्षा करने लायक। तो दो जो दल बने हैं, वैश्य बचे हैं, बनिया और शूद्र, वही काम कर रहे हैं। अब ऐसे में कहें कि शूद्र हम परेशान हैं, हम सेवा कर करके मरे जा रहे हैं सारे, क्योंकि जो भी आक्रमणकारी अगर राज्य करता है आपको, तो अपने आदमियों को नौकर तो नहीं बनाएगा, नौकर तो उसी देश को बनाएगा जहाँ वो राज्य कर रहा है। तो सर्विस क्लास लंबे समय तक सप्रेस्ड रहती है, ऑपरेस्ड रहती है। क्षत्रिय और ब्राह्मण खत्म हो गए, वैश्य बचा है, वो भी जैसे तैसे अपना गुजारा करेगा, विदेश से जो सामान आएगा उसको बेचेगा, शूद्रों से सेवा लेनी है उनका काम करेगा, उनके बच्चे। तो दो क्लास बचती है। अब ऐसा देश जब स्वतंत्र होता है तब क्या होगा? तो क्षत्रिय क्लास तो डेवलप होगा ना, ब्राह्मण भी डेवलप होगा। जब ये 50 वाले 75 और 100 पे पहुंचेंगे तब न जाके कुछ करेंगे। और कईयों की मानसिकता ही गुलामी की हो गई है इतने वर्षों में। तो अगर 200 वर्ष तक राज्य हुआ आपके ऊपर, तो जो तब 0 वर्ष का था उसको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा, जिसको वो अपने जीते जी तो बदलने में बहुत मुश्किल है। तो जो स्वतंत्र वातावरण में जन्मे, वो जब 75 के पहुंचेंगे तब तुम देश में देखना कि कायाकल्प हो। तो आज अगर देश को स्वतंत्र हुए 68 वर्ष हुए, तो तुम अनदर 7-8 ईयर्स में देख सकते हो कि देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, अगर सब ठीक चलता रहा, बाहर की आबो हवा को थोड़ा ठीक कर पाए। तो आज तुम देखोगे कि भारत में अपनी से कुछ आ गई है। कुछ जो स्वतंत्रता के बाद जन्मे वो कई जगह मैनिपुलेट करने लगे हैं फॉरेन पावर्स को। जो बच्चे स्वतंत्र जन्मे वो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या? दे ट्राई टू टेक ऑन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कम से कम हिम्मत और जगरा तो उनमें डेवलप हो रहा है। व्यापारियों में अभी तुम दुनिया के व्यापार को खरीदने की बात भी चलती है। और सेवा के क्षेत्र में नए नए विकास, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वालों की दुनिया में कहीं भी पढ़ाना जा रहा है। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन जब वह क्लास जो अमनेजिया से या गुलामी से निकली है 75 के ऊपर पहुंचेगी, मतलब जिनका 47 के बाद जन्म हुआ और वो 75 को क्रॉस करेंगे, मतलब 2022 के बाद इस देश का उद्गम शुरू होगा एक नई दिशा में। तो एक दिन में तो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, बोले दहलीज क्रॉस की। तब वह दिशा अगले 20-25 वर्ष में 2022 से 2047 तक जब स्मृतियां वापस आएंगी तब देश खड़ा होगा। तब जाके जातियों का जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो होगा। जैसे तुम गुजरात में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे या एक ट्रेन में देखोगे, तो कौन क्या कर रहा है इट हार्डली मैटर्स। जो काम कर रहा है, अगर एक कंप्यूटर सेंटर में एस्ट्रोलॉजी होता है तो ब्राह्मण हो गया वो, जबकि वो पेशा है, वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन पेशे से तो कम ब्राह्मण वाला हो गया, है तो व्यापारी ही वो। तो आज तुम देखोगे कि शर्मा जी की जूते की दुकान है, शर्मा शू सेंटर है, अहिरवार एस्ट्रोलॉजी सेंटर है। कई लोगों की जातियां प्रजातियां पता ही नहीं चलती हैं, एंड नोबडी बॉदर्स आल्सो कि कौन है। जैसे मेरे घर में मेरी माँ को ये
कभी परवाह ही नहीं रही कि कौन जाति का है खाना बना रहा है। उनको इस बात की परवाह जरूर है कि तू नहा के आया है कि नहीं, हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने घर में टॉयलेट साफ नहीं की होगी, या चमड़े का काम नहीं किया होगा, या माला नहीं बनाई होगी, या मछली नहीं मारी, बदबू नहीं आनी चाहिए शरीर से, हाथ पैर धुले होने चाहिए, साफ कपड़े पहने होने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कृत्य में प्रवृत्त हो सकता है, लेकिन जब मंदिर जाए तो साफ होना चाहिए, जब उस कार्य के लिए जाए तो उस कार्य जैसा होना चाहिए। इसलिए जब कहते हैं कि भाई घर में सुअर नहीं होना चाहिए, तो सुअर से नफरत नहीं है, सुअर का प्रेजेंस इंडिकेट्स की गंदगी है, मक्खियों की प्रेजेंस इंडिकेट्स की गंदगी है। जैसे कि ऊंटों का प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि रेगिस्तान बना है या होने वाला है जगह। अगर शेर है तो या तो चिड़ियाघर है या जंगल है, तो चीजें वहां पे जाके इंडिकेशन है। तब बड़े लोग इंडिकेट करते हैं कि घर में सुअर मत रखना। अब वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि घर में कीचड़ मत रखना, नाली मत रखना, गंदगी मत रखना। सब चीजों का एक इंडिकेशन है कि ये मत करना। और उन्होंने कहा कि जो गंदा है उसके हाथ से पानी मत पी। तो आपने जो सोच लिया कि जो गंदा काम कर, नहीं, हाथ गंदे नहीं होने चाहिए जो कर्म है। तो जब विस्मृतियां होती हैं, जब याद और जागृत समाज नहीं होता, तब ऐसी चीजें होती हैं। तो आज जागृति की कमी है समाज में, और बेसिकली तो समाज से सरोकार कोई है ही नहीं, कि समाज जैसी संस्था ही खत्म हो गई लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र का विकास भी जरूरी है, वह वाकई में लोक का तंत्र हो, लोगों का तंत्र ना हो। और जैसे एक सीढ़ी होनी चाहिए, व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार। व्यक्ति और सरकार, परिवार भी खत्म कर दिए, समाज भी खत्म कर दिए, तब दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई भावनात्मक संबंध नहीं है तो समाज में बीमारों की संख्या बढ़ती है, सुसाइड्स की संख्या बढ़ती है, और म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट तो खत्म हो ही गया। तो आपका प्रश्न तो बहुत साधारण था, ज़्यादा चीज़ें हमें कि बदलाव आया, सुरक्षा को दाव पे रखी, फिर चीज़ें भूल गई, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो आप ध्यान में उतरेंगे, आपको चीज़ें याद आएंगी कि कैसे होना चाहिए, और हम अपने हिसाब से बनाएं, किसी कहने के हिसाब से। तब दुनिया में जो चीज़ें शाश्वत हैं, चाहे वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्राज़ील हो या रूस हो, सब जगह एक ही तरह की, 4 तरह की प्रजातियां बनेगी, और वह उम्र के हिसाब से बनेगी। बालों के कलर, जिसको हम कह सकते हैं उम्र का प्रतीक होता है, ना कि भौगोलिक परिस्थिति में आए हुए रंग, जैसे काले, श्यामल, गोरे, पीले, वैसे उसका थोड़ा अलग मतलब है, उस पर विवाद भी है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन उनके भी सफ़ेद बाल होते हैं, काले लोगों के, गोरे लोगों के भी जो भूरे या काले हैं वो भी सफ़ेद, मूछें सफ़ेद, और भी चीज़ें जो आती हैं, झुर्रियाँ आती हैं, उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, तब जाके